नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 23 मार्च का एक बड़ा आगाज़ किसानों ने किया था। गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने बड़ा आगाज़ किया था कि 23 मार्च को पिपली के अंदर एक बड़ी महापंचायत रखी जाएगी, एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। वो आखिरकार उसके पीछे की कहानी क्या है? आखिरकार किसान ने जब 2-3 साल पहले फिर आंदोलन किया था, अब जो है ऐसी क्या नौबत आई कि दोबारा से जो है किसान आंदोलन इन्होंने करना पड़ा। आइए बातचीत करेंगे। और आपने पिछला किसान आंदोलन देखा लगातार, ये तमाम किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं पिपली अनाज मंडी के अंदर। किस तरह क्या कुछ रणनीति रहेगी, बातचीत करेंगे। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। और ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा, किस तरह की क्या तैयारी चल रही है? ऐसी क्या बात है कि फिर से प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया आपने? तैयारी बहुत जोरों शोरों के साथ चल रही है जी। बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने की पूरी संभावना है, इतनी संभावना है कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कम से कम 15-20 हज़ार आदमी का अंदाज़ा है हमारे को, जो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ गया है, जिनका भी जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ धर्मशाला में, गुरुद्वारे, मंदिरों में, सब में पहुँच रहे हैं। दबा रेलों से चल पड़े हैं लोग। और जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, जो पहले हमने आंदोलन कराया था, उसमें जो 3 काले कानून थे वो वापस किए थे, वही कानून दोबारा हमारे पे थोपे जा रहे हैं। जैसे एक नमो और आ गया ये अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के नाम से। हम इसको ट्रेड डील नहीं कहते, किसान इसको खेती से डील करे। और ये डील ऐसी डील है जो एक किसान को, छोटे किसान तो देखो पहले ही बेचारा दबा बैठा था, जो बड़े किसान हैं इनके लिए भी बहुत घातक सिद्ध होगी। और ये जो किसान छोटे या बड़े या मजदूर, सबको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी। और अमेरिका का, जैसे पहले हमारे शहीद भगत सिंह जी की शहीदी दिवस पे ही हम ये रैली कर रहे हैं। और उन्होंने जो आज़ाद करवाया था देश, तो वो देश इसलिए नहीं आज़ाद करवाया था कि हम आज भी किसी और के गुलाम हो। जब पहले भी देश गुलाम होया था, वो भी ऐसे ही होया था। अमेरिका थोड़ी बाहरली ईस्ट कंपनियों ने थोड़ा अंदर आना शुरू किया था और फिर पूरा कब्जा कर लिया था हमारे पास। और हमारे बहुत बड़े नेता हैं जो रहे हैं, शहीद भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव जी, इन्होंने शहीदी दी। फिर ये देश कहीं किसी टाइम में जाके, यानी कि आप कह रहे हो कि जो है निर्यात करेगा अमेरिका यहाँ पे भारत के अंदर। जो छोटे जो भारत का किसान है वो मतलब समझाए इसको, क्योंकि बहुत सारे किसान समझ नहीं पाते। मतलब मैं भी नहीं समझ पाया इसका मतलब क्या है, रैली करने का मकसद क्या है? इसका ज़्यादा मकसद तो यही है जी, ये जैसे कि ये कह रहे भाई हम यहाँ से सरसों नहीं खरीदेंगे। सरसों नहीं आएगी, वहाँ से तेल आएगा। तेल किस चीज़ का बनता है? सरसों का। मक्की नहीं आएगी, मक्की के दूसरे प्रोडक्ट आ जाएंगे, वो हमारे यहाँ मार्केट में उतरेंगे। तो वो मार्केट में उतरते ही सारे एकदम हमारा जो यहाँ की हमारी जैसे तेल है, यहाँ हमारा 200 रुपये बिक रहा है तेल लीटर, तो वहाँ से आएगा 100 रुपये में। वहाँ की खेती है 400 एकड़ की, हमारे यहाँ की खेती है 1.25 एकड़ की। हम उनके साथ तुलना कर ही नहीं सकते। वो तो वहाँ से जैसे तेल हो गया या और खाद्य पदार्थ हो गए, दूध के प्रोडक्ट हो गए, ये आएंगे वहाँ से जो हमारे किसानों के हित के हैं। जैसे आपने किसान आंदोलन का आगाज़ किया है, जैसे अब कल ये पंचायत होगी, अगर गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने कहा है, पहले से ही चेतावनी दी थी मोदी सरकार को कि अगर इस चीज़ पर निर्णय नहीं लिया गया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जो आम किसान है उसको किस तरीके से समझाना चाहोगे, और यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं किसान? ऐसा है जी, किसान बिल्कुल समझ रहे जी सारा कुछ, भाई क्या हमारे साथ होने लग रहा है। जैसे कि मैंने एक जीरी का मुद्दा उठाया था, जीरी के मुद्दे के ऊपर भी ये सरकार के जो मंत्री थे, इन्होंने कहा भाई कोई जीरी का घोटाला नहीं होया। ये बोलते थे जो ये बोल रहे हैं ये किसान नहीं है, पर लेकिन घोटाला इतना बड़ा पकड़ा गया। कुरुक्षेत्र के अंदर भी पकड़ा गया, पेवे के अंदर भी पकड़ा गया, करनाल के अंदर तो 37 के पास ऊपर FIR दर्ज होगी। तो फिर कैसे कह सकते हैं घोटाला नहीं हुआ था? तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर किसान, जो छोटा किसान है, मजदूर है, वो समझ गया भाई वाकई ही किसान यूनियन ही एक चुड़ूनी संगठन ऐसा है जो सच्ची आवाज उठाता है और पूरी होती है वो। अच्छा जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे। देखो, भारतीय किसान यूनियन है, चुड़ूनी है, तो क्या लगता है जो किसान नेता है, राकेश टिकैत भी है, क्या लगता है इनमें अनबन होगी या फिर एकजुटता नहीं है इनके अंदर? क्या राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचे हैं कल? ऐसा है जी, हमारे संगठन की तरफ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह जी ने तो न्योता दे दिया जी। सभी संगठनों को, छोटे बड़े जो राष्ट्रीय संगठन है, सभी को दे दिया भाई सब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो। अगर कोई नहीं आना चाहता तो कोई मजबूरी भी हो सकती है। वैसे कोई भी यहाँ पर कोई घटना घटती है तो हम सारे संगठन एक साथ मौजूद हैं, सारे किसान इकट्ठे हैं। तो अगर कल जो प्रशासन सख्ताई बरतेगा, क्योंकि आप सभी ने देखा पिछली बार जब किसान आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो लाठीचार्ज हुआ था, बहुत किसानों को चोटें आई थी, तो इस तरह की कंडीशन बनेगी तो सारे जेलने के लिए हाँ बिल्कुल जेलेंगे और सिर के ऊपर कफन बांध के आएंगे। कल किसान
हल्के में नहीं आएंगे और अपनी पूरी मजबूती के साथ आएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा ही नहीं पता है अभी क्या निर्णय ले लेंगे मौके के ऊपर, और जो वो भी निर्णय लेंगे वो हमारे को सभी किसानों को आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ना मतलब गर्म किस्म के यानी गर्म दल के नेता है, वो तो लगातार ये दाढ़ की चेतावनी देते हैं सरकार से कि भी आर पार की करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे हम उस पर बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम पूरा तन मन धन के साथ उनके साथ खड़े हैं। जो भी वो फैसला लेंगे हमें मंजूर है। आप क्या नाम है जी? आप मैं अमरीक गादली, भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी, पीपली ब्लॉक प्रधान। पीपली ब्लॉक प्रधान से हो। आपका क्या नाम है जी? मलकीत सिंह। मलकीत सिंह। अच्छा जी, किस तरीके से समझते हैं जो ये कल जो होगी यहाँ पे पंचायत लगा लो, किसान रैली लगा लो, इसको क्या किस तरीके से देखते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? हम यही मैसेज देना चाहते हैं सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे रैली में, खड़े रहो। किसान रैली को मजबूत बनाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे यहाँ पर। ये जो खेती के नुकसान में है, जो डील हो रही है, इसमें मजदूर किसान सब बर्बाद हो जाएगा जी। अच्छा जी, ये बताइए, पंजाब का किसान भी है, पंजाब का संगठन भी है, क्या लगता है हरियाणा में ऐसी दिक्कत है या फिर पूरे देश में दिक्कत आने वाली है? पूरे देश में है। फिर वो किसान पूरे देश में है। वो किसान क्यों नहीं है? वो भी कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे करते हैं, पर लेकिन उनका करने का तरीका किसी और ढंग का है और हमारे नेता का करने का ढंग किसी और तरीके का है। हम तो आर पार की बात करते हैं, जो भी हैं वो थोड़ा ठंडे। नहीं, वहाँ के किसानों को जागरूक किया है कि भी वहाँ के तो किसान कह रहे हैं। वहाँ से भी बहुत संगठन ऐसे हैं जो यहाँ पर कल को पहुँचेंगे यहाँ बहुत जल्द। हाँ, पंजाब से भी आए। तो भाई देखते हैं भाई मोदी सरकार का जो कुछ नियम है, हालांकि मेरे को इसका पूरा रिसर्च नहीं किया, आज बैठ करके करेंगे रिसर्च, क्योंकि अचानक से पता चला कि यहाँ पे 23 तारीख की रैली है। अभी कुछ दिन पहले ही पता, लगातार लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और समाज से भी यहाँ पे पहुँचेंगे। हरस शिकारा ने भी कहीं ना कहीं अपनी एक वीडियो डाल दी थी कि भी 23 तारीख को यहाँ पे पहुँचेंगे, तमाम किसान यहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा जी, किस तरीके से देखते हैं लगातार मोदी सरकार का विरोध हो रहा है उसकी सरकार में? विरोध तो ऐसे है जी, मोदी जी से लगाव है या फिर उसका विरोध ही है? नहीं, विरोध तो ये है जी, जो गलत कानून हमारे पास थोपे जा रहे हैं, अब विरोध तो करेंगे उसका, कौन नहीं करेगा विरोध। हम जबरदस्ती ही हमारे ऊपर कानून ला के ठोक के जा रहे हैं। ट्रेड डील का लगा लो, आप धान घोटाला लगा लो, चिकित्सा का लगा लो, शिक्षा का लगा लो, हर एक मुद्दे पे ये नहीं है कि इस पे कल यहाँ पे भी जितने भी होंगे सारे मुद्दे यहाँ पर रखे जाएंगे। और मेरी तो सभी किसान साथियों को, मजदूर को, सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहाँ पर पीपली अनाज मंडी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सभी यहाँ आने की जरूर आए। कितने लोगों की तैयारी कर दीजिए यहाँ पे? यहाँ पर अभी तो 15 से 20 लोगों की, 1000 लोगों की है। वैसे उम्मीद ऐसे है, जब से अभी थोड़ी देर से सूचना ही है कि गैदरिंग ज़्यादा होने की संभावना है। ज़्यादा होने की? हाँ, वो आगे हम तैयारी लग रहे हैं। तो भाई देखो, मेरा तो एक मैं आपसे मैसेज देना चाहूँगा भाई, देखो जो किसानों की आवाज़ है सही है तो यहाँ पे ज़रूर पहुँचियो, लेकिन इस रैली से पता चलेगा कल कितना गुरनाम सिंह चुड़ूनी कितने मजबूत हैं, किस तरीके से लोग देखते हैं, कितने किसान यहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ का वो नज़ारा दिखाऊँगा मैं सुबह सुबह, और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। फिलहाल देखेंगे आप इस साइड में एक बार दिखा दो भाई कैमरा करके, वहाँ पे आराम से टेंट की सभी यहाँ पे व्यवस्था करने लग रहे हैं। और यहाँ टीन साइड के अंदर बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे मतलब इसके अंदर बैठ सकते हैं आराम से, क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इस साइड में तैयारियां होनी स्टार्ट हो गई हैं। जो है देखो जी, सुनो, एक किसान आंदोलन वो था जहाँ पर लाखों किसानों ने लगातार दिल्ली घेर ली थी। अब कितना मजबूत हो गए किसान, क्योंकि लगातार मेहनत करते हैं। एक वो भी किसान आंदोलन था जी, जब लाखों किसान जो है ना दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे और सरकार को झुकना पड़ा। और आज का जो किसान है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होगी, वो तो समय बताएगा। फिलहाल मैं पीपली अनाज मंडी से आपको ये अपडेट देनी थी, इसलिए यहाँ पे पहुँचा था। तो इसको वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। और यहाँ पे किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, क्या उस संगठन से भी यहाँ पे लोग पहुँचेंगे? क्या वो संगठन नहीं चाहते कि भी इस जो कानून, जो नियम बनाया है इसका विरोध हो? या कोई पंजाब के किसान है वो भी कमेंट करके जरूर बताना ये लड़ाई किस तरीके से, क्योंकि पीपली से वो लड़ाई अजगर हुई थी और ये लड़ाई कितनी आगे तक बढ़ेगी, क्या सरकार इनकी बात मानेगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद।